नमस्ते दोस्तों, 13 जून 2013 की वो भयानक रात शायद ही कोई भूल पाया होगा, जिसमें एक बादल फटने की वजह से एक ऐसी विशालकाय आपदा आई थी जिसे आज तक हम लोग अपने जहन में से नहीं निकाल पाए। दोस्तों, आज भी हम लोग जब भी केदारनाथ बाबा की यात्रा पर जाते हैं तो हमको उस रात की गवाही देते हुए कई सारा मलबा हमको रास्ते पर मिल जाता है, जो आज भी वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, जिससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वो रात कितनी ज्यादा भयानक थी, जिसने कई सारे परिवार के घर उजाड़ दिए। तो दोस्तों, ऐसा तो कई सारे परिवार के साथ हुआ था, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको उन्हीं में से एक परिवार की सच्ची घटना को लेकर आपके सामने आए हैं, जो उस भयानक आपदा में बच गए थे। दोस्तों, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप उस सच्ची घटना के बारे में सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे और दोस्तों आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उस परिवार के ऊपर उस समय पर क्या बीती होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सच्ची घटना के बारे में जानने को। उससे पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम हर दिन आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह घटना 16 जून 2023 यानी कि ठीक आज से 10 साल पहले की है, जब उत्तराखंड में एक विनाशकारी बादल फटने की वजह से बाढ़ आई थी, जिसने कई सारे शहरों और गांवों को बर्बाद कर दिया था। उसमें कई सारे लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें से कई सारे लोगों की डेड बॉडी आज तक भी नहीं मिली। दोस्तों, आज की कहानी रामकरण बेनीवाल जी के साथ घटी थी। तो आज से करीबन 10 साल पहले की घटना को याद करते हुए रामकरण बेनीवाल जी बताते हैं कि कैसे उस बाढ़ ने उनके परिवार को तोड़कर रख दिया। वो बोलते हैं कि मैं अपनी पत्नी और अन्य 5 लोगों के साथ हमारे राजस्थान के जोधपुर से केदारनाथ के लिए चला था। मेरे बच्चों की पढ़ाई और अन्य काम की वजह से वो लोग हमारे साथ नहीं आए थे, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इस बार हम केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए हम लोग अकेले चले जाते हैं, बच्चों को अगले साल लेकर चले जाएंगे। वो लोग सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री धाम जाना चाहते थे, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से वहाँ पर जाने का रास्ता बंद था, जिसकी वजह से वो लोग सोचते हैं कि हम सबसे पहले केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन थोड़े घंटे के बाद उन लोगों को पता चल जाता है कि वहाँ का मलबा हटा दिया है, जिसकी वजह से वो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा आगे बढ़े तो बात आती है 16 जून की। तब वो लोग केदारनाथ मंदिर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो लोग अच्छी तरीके से केदारनाथ बाबा के दर्शन करते हैं, जिसके बाद वो नीचे की तरफ वापस आने लगते हैं। जब वो लोग रामबाड़ा से नीचे की तरफ आ रहे थे तब उनको रास्ते में बहुत ही ज्यादा तेज बारिश भी मिलती है। अब तक करीबन शाम के 5 बज गए थे, जिसकी वजह से वो लोग सोचते हैं कि हम आज की रात यहाँ पर रामबाड़ा में रुक जाते हैं। तो तब वो लोग रात को अलकनंदा के नदी के किनारे बैठकर राम नाम का जप कर रहे थे। तभी रामकरण जी को नदी के आसपास की चट्टानों में से बहुत ही ज्यादा तेज आवाज सुनाई देती है। तब उनको दिखाई देता है कि नदी के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर भी नदी के साथ बहते हुए आ रहे थे। वो नदी इतनी ज्यादा तेज बहाव में आ रही थी, जिसकी वजह से वो अपने साथ पत्थरों के साथ साथ इंसानों को भी अपने साथ लेकर आ रही थी। और तभी उस नदी का तेज बहाव रामकरण जी के पास से गुजरता है, जिसमें उनकी पत्नी और उनकी भाभी बह जाती है। फिर वो नदी उनके भाई को भी अपने साथ लेकर चली जाती है और बाकी के रिश्तेदार भी उनको वहां पर कहीं पर भी नहीं दिख रहे थे। जिसके बाद रामकरण जी भागते हुए एक पत्थर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं ताकि नदी की चपेट में ना जाए। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पत्थर भी हिलने लगता है, जिसके बाद वो रामकरण जी भागते हुए एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां पर एक मजबूत पेड़ की डालियों पर लिपट जाते हैं। कुछ ही देर में वो जहाँ पर उस पत्थर के पास खड़े थे वो पत्थर भी तेजी से नदी के बहाव में बह जाता है। वो देखकर मेरा दिमाग सुन पड़ जाता है। मेरा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि ये चीज क्या हो रही है। और वहां पर जम जाने वाली ठंडी भी थी। और जब मेरी नजर आसपास पड़ी तब मुझे दिखाई दिया तो मेरे साथ यहाँ पर कई सारे लोग पेड़ को लिपटे हुए थे। सभी लोग काफी ज्यादा उदास और निराश थे, क्योंकि उनका परिवार का कोई ना कोई इस नदी के बहाव में बह गया था। साथ ही में रामकरण जी बोलते हैं कि पेड़ पर तेजी से चढ़ने के कारण मेरे शोल्डर में पेन भी हो रहा था, फिर भी मैंने उस पेड़ को पकड़ के रखा। और थोड़े समय के बाद जब माहौल शांत होता है तो अब रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचती है और हमको वहां से बचाकर एक सेफ जगह पर लेकर चली जाती है। लेकिन दोस्तों आज भी रामकरण जी उस घटना को याद करते हुए बहुत ही ज्यादा सहम जाते हैं।
तो दोस्तों 2013 की सच्ची कहानी हमको रामकरण जी ने मेल के द्वारा भेजी थी। तो दोस्तों आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना हो तो हमको कमेंट के द्वारा जरूर से बताइएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपकी भी कहानी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं एक और नए कमाल की हैरान कर देने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।